एक वीरान से फार्म हाउस पर जहां एक नौजवान और टूटी हुई औरत रेमोना अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। फिल्म की शुरुआत होती है उसी फार्म हाउस से जहां रेमोना अपने पुराने दिनों की एक वीडियो क्लिप देख रही होती है। उस वीडियो में वो और उसका पति साथ में नजर आते हैं। दो लोग जिन्होंने इस फार्म हाउस को बहुत प्यार से बनाया था, एक एक चीज को अपने हाथों से सजाया, संजोया। अब वही वीडियो रेमोना की आंखों से आंसू खींच लाता है, क्योंकि अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। एक दर्दनाक हादसे में उसका पति चल बसा और उसी हादसे में रेमोना ने अपनी एक टांग भी खो दी। ये एक्सीडेंट सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसका मन भी तोड़ गया। रेमोना अब ठीक से सोच नहीं पाती थी। वो अपनी फैमिली की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। घर की हालत बद से बदतर हो गई थी, यहाँ तक कि घर का सारा काम टेलर करता था। फिर भी रेमोना का रवैया बहुत सख्त था। हर रोज सुबह उठते ही रेमोना बस एक ही बात कहती थी, गॉड मुझे शक्ति दो। उस दिन भी जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा टेलर ने घर का लगभग सारा काम कर दिया था, लेकिन घर की कई चीजें खत्म हो चुकी थी। घर में बिजली तक नहीं थी। उसी दौरान रेमोना की नजर आंगन की तरफ गई और वहां एक औरत बैठी थी, सिर से पांव तक काले कपड़े में लिपटी हुई। रेमोना का दिल एकदम कांप उठा। उसने अपने दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों अंदर रहो, और खुद उस औरत के पास पहुंच गई। उसे डराने के इरादे से रेमोना बोली, मेरा पति आने वाला है, बेहतर होगा तुम अभी यहां से चली जाओ। लेकिन उस औरत ने जो कहा उसने रेमोना की रूह तक हिला दी। तुम्हारा पति मर चुका है एक एक्सीडेंट में, और उसी हादसे में तुमने अपनी ये टांग भी खोई थी, याद है? रेमोना की सांसें अटक गईं। उसके होंठों से आवाज तक नहीं निकली। वो औरत आगे बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, रेमोना, आज वही दिन है जिसके लिए तुमने मुझे पुकारा था। मैं आ गई हूँ। रेमोना कुछ समझ नहीं पाई। वो औरत चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ाती है और उन हाथों पर था ताजा लाल खून। रेमोना अब डर के मारे सीधे अपनी कार की ओर भागती है, ताकि कम से कम मोबाइल चार्ज करके पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन कार अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। घबराहट में रेमोना वापस घर के अंदर आती है तो उसके बच्चे उसे सवालों से घेर लेते हैं। मम्मी, वो काले कपड़ों वाली औरत कौन थी? रेमोना कुछ बताने के बजाय उन्हें डांट देती है, चुप रहो, कुछ मत पूछो। लेकिन बच्चों के सवाल थमते ही नहीं और रेमोना का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती हैं, बच्चों पर चिल्लाती है और फिर अचानक खड़ी होकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां तालों से बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो बैठती है तो उसे अपनी टांग के जख्म में तेज दर्द महसूस होता है। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक टांका खुल चुका था। इसी दौरान उसकी नजर फिर आंगन की तरफ जाती है और अब वो औरत पहले से और करीब आ चुकी थी। रेमोना सोचती है कि शायद उसका कुत्ता चार्ली अब तक अंदर आ गया है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसे एहसास होता है चार्ली भी अब वहां नहीं है। लेकिन ये बात वो बच्चों को नहीं बताती। अब डर उसकी नफरत में बदल रहा था। गुस्से में वो फिर से टेलर को डांटती है और इस बार तो अपनी बेटी को थप्पड़ तक मार देती है, क्योंकि वो बार बार आर को उल्टा लिख रही थी। लेकिन अगले ही पल रेमोना को अपनी गलती का एहसास होता है। इतनी छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी को मारा। वो तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और जैसे ही उसकी नजर आईने पर जाती है कुछ अजीब होता है। उसके हाथ में एक चाकू है और वो चाकू उसने अपनी बेटी के पेट में घोंप दिया। लेकिन जैसे ही रेमोना को होश आता है उसके हाथ में तकिया था। वो चाकू उसने तकिए में घोंपा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चाकू उसके हाथ में आया कब, किसने दिया। पीछे से टेलर ने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो और ज्यादा डर गया। उसे पता था कि उसकी माँ अब मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अब उसे इस डरावनी स्थिति से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। रेमोना ने अपनी बेटी को कमरे में लिटा दिया और इस बीच टेलर चुपचाप बाहर निकल गया। उसका इरादा था कि पास वाले फार्म हाउस में जाकर किसी से मदद मांगे, लेकिन कार पहले से ही बंद थी। वो भागकर आगे बढ़ता ही है कि रेमोना उसे खोजते हुए वहां पहुंच जाती है और इस बार वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो उसे खींचकर घर के अंदर ले आती है, लेकिन अब टेलर भी गुस्से में था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका डॉग चार्ली अब बाहर नहीं है और रेमोना कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब टेलर अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर वो गुस्से में उस कमरे में चला जाता है जहां उसके पापा का सामान रखा हुआ था और वहां से वो उठा लाता है एक गन। रेमोना उसके पीछे जाती है। क्या कर रहे हो? गन नीचे रखो। दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि बाहर खिड़की से वो काली औरत फिर दिखती है। इस बार वो घर के बेहद पास आ चुकी थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर चला जाता है। उस औरत के सामने खड़ा होता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुरंत यहां से निकल जाओ। लेकिन वो औरत डरी नहीं, बल्कि अपना घूंघट उठाया और कहा। और फिर उस औरत ने टेलर को एक ऐसा सच बताया जो उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर देने वाला था।
आखिर में वो बोली, जाकर अपनी माँ से पूछो जो मैंने कहा क्या वो सच नहीं है। टेलर गुस्से में तमतमाता हुआ घर के अंदर आता है। सीधा रेमोना से पूछता है, बताओ माँ, मेरे पापा की मौत कैसे हुई थी। रेमोना उसके इस बदले हुए लहजे से डर जाती है और फिर बात को घुमाने लगती है। उस रात मैं और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट गए थे। रेमोना बताती है कि वो लोग बाहर खाने गए थे, लेकिन वहां भी वो खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत काम करना पड़ता था और डेविड भी शहर की 9 से 4 वाली नौकरी छोड़कर फार्म हाउस शिफ्ट कर चुका था। डेविड अब घर की जिंदगी से ऊब चुका था। उसे बदलाव चाहिए था और उसने जिद करके सबको यहाँ शिफ्ट करवा दिया। बाकी सब लोग अब यहाँ सेट हो चुके थे, लेकिन रेमोना अंदर से खुश नहीं थी। वो अब इस जगह से भी कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने साफ मना कर दिया। तुम्हारी माँ ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। इतनी जल्दी शिफ्टिंग और नए सिरे से सेटल होना मुमकिन नहीं। ये कहकर उसने रेमोना की बात को टाल दिया। दोनों में बहस हुई और वो रेस्टोरेंट छोड़कर बाहर निकल गए। अब हमें दिखाया जाता है कि उस रात कार रेमोना चला रही थी। तभी उसे पीछे शीशे में काली औरत की परछाई दिखती है। उसका दिमाग गड़बड़ा जाता है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन रेमोना ने बच्चों से झूठ बोला था। तुम्हारे पापा गाड़ी चला रहे थे, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। यह सच्चाई जानकर टेलर का दिल टूट जाता है। वो अंदर से बुरी तरह टूटने लगता है। उसके अंदर नकारात्मकता भरने लगती है और उसी के साथ उस काली औरत का असर भी घर पर बढ़ने लगता है। अब उस औरत की परछाई धीरे धीरे बड़ी होती दिखती है। इस डर से बचने के लिए पूरा परिवार घर के अटारी एटिक में चला जाता है, लेकिन वहां भी वो काली परछाई पीछा नहीं छोड़ती। वो रेमोना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींचने लगती है, जैसे उसकी परछाई बनाकर ले जाएगी। बेटी चिल्लाती है। सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तेजी से फिसलती जा रही थी उस परछाई की तरफ। तभी टेलर दौड़ता है और उस खिड़की को ढंक देता है जहां से वो काली औरत उसकी बहन को कंट्रोल कर रही थी। खिड़की ढंकते ही उसकी बहन छूट जाती है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। वो रहस्यमयी औरत अब उनके घर की लाइट्स को फड़फड़ाने लगती है, चीजें गिराकर उन्हें डराने लगती है और फिर वो रेमोना के शरीर में समा जाती है। अब जो सीन दिखाया जाता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। रेमोना और वो एंटिटी एक साथ एक ही फ्रेम में दिखाई देती है, जैसे दोनों अब एक ही आत्मा बन चुकी हों। और फिर वो एंटिटी रेमोना की बेटी को गले लगाती है और एक झटके में गायब हो जाती है। टेलर अपनी ही आंखों से ये सब देखता रह गया, कंफ्यूज, चुप, हैरान। वो अकेला वहीं खड़ा था और अचानक से उस एंटिटी ने उसकी माँ और बहन को गायब कर दिया। अगले ही पल रेमोना पीछे से लाइटर लेकर बाहर आती है। अब रेमोना और टेलर मिलकर उसकी छोटी बहन को ढूंढने निकलते हैं। इसी खोज में रेमोना एक कमरे में पहुंचती है जहां का माहौल बिल्कुल अलग था। ये कमरा उसके अतीत को दिखा रहा था। उसे डेविड दिखता है, हंसता हुआ, खुश। रेमोना, देखो तुम्हारे पसंद के फूल आंगन में खिल गए हैं। रेमोना उसके पास जाती है, लेकिन अचानक सीन बदलता है और वही डेविड अब उसे मारने लगता है। वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था और अगले ही पल रेमोना देखती है कि वो खुद काले कपड़ों में अपने आंगन में बैठी है, ठीक वैसे ही जैसे वो एंटिटी जो उनके घर के बाहर दिखाई देती थी। अब रेमोना के सामने उसकी खुद की दूसरी वर्जन आ जाती है। यही वो सीन है जब रेमोना ने पहली बार काली चुन्नी वाली औरत से बात करने की कोशिश की थी। अब इस सीन में काले कपड़े में बैठी रेमोना अपना घूंघट हटाने लगती है और सामने खड़ी रेमोना से अजीब सी आवाज में कहती है, वो दिन आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। सीन कट होता है और रेमोना खुद को फिर से अटारी में देखती है जहां दोनों बच्चे मौजूद थे। अब ये लोग नीचे उतरते हैं और तभी फिर से वो काली औरत सामने आ जाती है। उसे देखकर रेमोना डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। तभी वो औरत बोलती है, मैं खुद नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। हर सुबह तुम उठते ही कहती थी, मुझे शक्ति दो। तुम जीवन खत्म करने की शक्ति मांगती थी और अब मैं आ गई हूँ। अब रेमोना और वो औरत घर में अकेले रह जाते हैं। वो एंटिटी अब रेमोना को खुद को खत्म करने के लिए उकसाने लगती है। रेमोना के हाथ में बंदूक थमाकर उसके गले के नीचे रखवाती है, खत्म कर दो। इसी पल दबाव बढ़ता है, लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है रेमोना जिंदा कमरे से बाहर निकलती है। बच्चे दौड़कर पूछते हैं, माँ वो औरत कहाँ गई? रेमोना कहती है, अब वो औरत यहाँ नहीं आएगी। मैंने उसे भगा दिया है और अब मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वो फिर कभी आई तो मैं उसका सामना कर सकूं। अब ये लोग फिर से घर के अंदर चले जाते हैं और उसी पल घर की बिजली भी लौट आती है। गुम हुआ चार्ली, उनका डॉग, वो भी दरवाजे पर वैग करता हुआ वापस आ जाता है। घर में एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रेमोना ने खुद बनाई थी और उस पेंटिंग में वही काली औरत नजर आती है जिसे हमने पूरी फिल्म में देखा। असल में वो काली औरत कोई और नहीं, रेमोना के अंदर की अंधेरी सोच थी।
वो उसकी डर, गुस्सा और नफरत का रूप बन चुकी थी। रेमोना ने अपने अंदर इतनी निगेटिविटी पाल ली थी कि उसने एक एंटिटी का रूप ले लिया। वो एंटिटी अब सिर्फ ख्याल नहीं थी, हकीकत बन गई थी। लेकिन जब रेमोना उस कमरे से बाहर आई, असल में वो अपनी सोच के अंधेरे से बाहर आई थी। उसने खुद को स्वीकार किया, अपनी कमजोरियों को हराया, और जैसे ही उसने खुद को माफ किया, खुद को अपनाया, वो एंटिटी खत्म हो गई। एक नई शुरुआत के साथ ये परिवार फिर से साथ में बस गया और यहीं पर फिल्म पूरी होती है। उम्मीद है आपने ये सफर महसूस किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।